के सामने है। मेरे प्यारे साथियों, क्या बना है? हाल ही में विवादित क्षेत्र के साथ आधिकारिक अमेरिकी संबंधों को लेकर के कोई सवाल चर्चा में आया है। मैं इस सवाल को समझाऊं इससे टुडे यानी आज, आई एम लिफ्टिंग ऑल सेल्फ इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच एजेंसीज इंटरेक्शन विद देयर काउंटर पार्ट्स फ्रॉम ताइवान। अंग्रेजी की थोड़ी हिंदी समझा देते हैं। मैं आज अपनी तमाम उन एजेंसीज के ऊपर से पाबंदियां हटा रहा हूं जो कि ताइवान के साथ में संबंध बना के रखना चाहती हैं। अर्थात अगर आप ताइवान के साथ में अमेरिकी एजेंसीज किसी भी प्रकार का व्यवहार बना के रखती हैं तो ताइवान के नाम पर अमेरिका को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गया इससे मिर्ची चाइना को क्यों लगी, अभी बताएंगे चाइना को इस बात पर मिर्च क्यों लगी। लेकिन उससे पहले आपको चाइना की कहानी भी हम यहां पर समझा देते हैं। क्यों चाइना ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, इसके बारे में बात हो रही है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने एक मैप दिखाया जा रहा है। हो सकता है आप पहचान जाएं इस मैप को। यह है चाइना। चाइना अपने आप को कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या कहता है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। ठीक है ना? अच्छा मेरे प्यारे साथियों, चाइना और इसके बीच में ये जो नीला नीला दिख रहा है आपको, ये समुद्र है। कौन सा समुद्र है? पैसिफिक ओशियन है। तो आप पूछेंगे कि सर फिर इसको क्यों बता रहे हो? अरे सुनो तो सही, ये पैसिफिक ओशियन है। अच्छा, पैसिफिक ओशियन में ये जो आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है इसका नाम ताइवान है। बोले इसको क्यों बता रहे हो? अब हमने कहा ध्यान से सुनना। चाइना और ताइवान के बीच में यहां पर एक जल संधि है, इसको कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। क्या कहते हैं? ताइवान स्ट्रेट। लगभग 180 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। कहीं 135 किलोमीटर है, कहीं 180 किलोमीटर है। इसकी औसत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चौड़ाई इतनी ज्यादा है। ताइवान अपने आप को क्या कहता है, अब वो सुनिएगा। क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? ये अपने आप को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये तो अपने आप को कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज ताइवान। मतलब ये अपने आप के बारे में चाइना ये भी उपयोग में लेता है और चाइना ये भी अपने आप को उपयोग में लेता है। वर्ष 1949 में, ध्यान से सुनिएगा, 1949 में चाइना ने दुनिया वालों को एक धमकी दी। क्या धमकी दी? इसने धमकी यह दी कि अगर चाइना और ताइवान में से किसी एक को चुनना हो तो हम में से किसी एक को ही चुनना, क्योंकि चाइना केवल एक है। और इसी को कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। क्या कहते हैं? वन चाइना पॉलिसी। ध्यान से सुनिएगा, वन चाइना पॉलिसी क्या है तो इस पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा। 1949 में दुनिया से चाइना ने कहा कि चाइना केवल एक ही है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो या रिपब्लिक ऑफ चाइना हो, चाइना एक है। बोले इसका मतलब क्या निकला? बोले इसका मतलब यह निकला कि ये चाइना और ताइवान अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। लेकिन वास्तविकता में यह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, ताइवान की अपनी सरकार चलती है। ध्यान से सुनना, कितनी बड़ी बात है ये। वन चाइना पॉलिसी चाइना को तो यह कहती है कि ताइवान तुम्हारा है, लेकिन ताइवान की अपनी सरकार चलती है, ताइवान की अपनी सेना है। ताइवान दुनिया यानी एशिया का 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया में जितने ज्यादा हार्डवेयर्स का निर्माण होता है, जो आपके हार्डवेयर्स का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ये हार्डवेयर मेरे प्यारे साथियों सबसे ज्यादा कहां निर्मित होते हैं? तो ताइवान में होते हैं। ताइवान की अपनी सेना, अपना डिफेंस, सब कुछ अपना है, लेकिन उस पर क्लेम कौन करता है? उस पर क्लेम करता है चाइना। अब यहां से बड़ी दिक्कत क्या हुई, अब मैं आपको वो बताता हूं। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ठीक बात है, चाइना ये कहता है कि ताइवान हमारा है, दुनिया क्या कहती है? दुनिया ने मान लिया था क्या ये बात? हमने कहा हां यही तो समझना है। दुनिया छोड़िए, आप अपने देश की बात करिए। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया ने यह कहा कि हम चाइना की बात से सहमत हैं, हम ताइवान को अलग दर्जा नहीं देते और हम ताइवान को चाइना अधिकृत ताइवान ही मानते हैं। दुनिया इस बात को लंबे समय तक दोहराती रही। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत और ताइवान के बीच में $5.9 बिलियन का व्यापार है। $5.9 बिलियन का व्यापार है। किस किस के बीच में? भारत और ताइवान के बीच में। लेकिन फिर भी भारत ताइवान को एक अलग देश नहीं मानता।
अब आप पूछेंगे सर अलग देश की पहचान क्या होती है? मैंने कहा अलग देश की पहचान होती है जब आप अपनी एम्बेसी वहां पर खोल दें। अलग देश की पहचान होती है जब आप वहां पर अपना राजदूत भेजें, आप वहां के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल भेजें। आप व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन अपना प्रतिनिधि आज तक नहीं भेजा। लेकिन अमेरिका इस मामले में बहुत आगे निकला। उसने नब्ज पकड़ ली। किस चीज की नब्ज पकड़ ली? कि अगर पैसिफिक चीन के अंदर यानी पैसिफिक ओशन के अंदर यहां पर ये जो है साउथ चाइना सी जिसे आप कहते हैं, अगर इस साउथ चाइना सी के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है ना मेरे प्यारे साथियों, ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये साउथ चाइना सी कहलाता है, जिस पर चाइना अपना क्षेत्राधिकार बताता है। बोले अगर साउथ चाइना सी पर अपना हक बिठाना है तो सबसे पहले चाइना के अंदर स्थित जो ताइवान है उसे सेपरेट मानना शुरू करो, क्योंकि इसे एक अलग एंटिटी मानना शुरू करो। और इसकी शुरुआत मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2014 के अंदर ही कर दी गई थी। और मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बहुत आगे निकले। और उन्होंने क्या किया, जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए तो इन्होंने अपनी तरफ से अपने एक मंत्री को, जिसका नाम है एलेक्स अजर नामक एक मंत्री को मेरे प्यारे साथियों यहां की यात्रा पर भेजा। और अमेरिका ने कहा कि ताइवान हमारे लिए सेपरेट है। देखिए भारत तो इतना मतलब चाइना के प्रभाव में रहा कि हम उनके किसी भी इंटरनल मैटर पर नहीं बोलते, और इंटरनल मैटर पर ना बोलते हुए चाइना ने कहा वन चाइना पॉलिसी, इंडिया ने कहा ओके हुकुम। लेकिन आप अमेरिका की बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे लाख उधम मचाए हों लेकिन चाइना के नाक में दम जरूर किया, और उस दम में इन्होंने चाइना को सीधी सीधी चेतावनी हर बार दी। और ताइवान में जाते जाते ये कह के जा रहे हैं कि अमेरिका ताइवान के साथ में बिल्कुल, और सुनिए ये जाते समय की बात नहीं है, एलेक्स अजर को तो ये 3 साल पहले भेज चुके हैं, यहां पर अपना मंत्री अलग से भेज चुके हैं, और यहां पर अपनी तरफ से विमान भी बेच चुके हैं कि भैया ये तो सामान परचेज कर लो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और अब तो माइक पॉम्पियो का ये स्टेटमेंट साफ बता रहा है कि अमेरिका की बदलती हुई नीतियां क्या हैं। अमेरिका 2014 के बाद से ताइवान और चाइना को अलग अलग ट्रीट कर रहा है, यह कहते हुए कि हम डेमोक्रेसी हैं, हम लोकतंत्र हैं। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात अच्छे से सही। आप कहते हैं साउथ चाइना सी पर यह कंट्रोल स्थापित करने के लिए सारा बवाल मच रहा है। अमेरिका क्या चाहता है कि साउथ चाइना सी जो है ना वो पूरी की पूरी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। चाइना इस पूरे की पूरे जो पानी को अपना बपौती मानता है कि मेरा ही है। अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर हुआ तो विश्व का व्यापार अटक जाएगा, अमेरिका तक जाने वाले आसियान देशों के सामान अटक जाएंगे। ऐसी स्थिति में ताइवान को, इधर की तरफ से हांगकांग को वो अपने साथ जोड़ करके इस साउथ चाइना सी पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है अमेरिका, ताकि विश्व व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अब एक सवाल हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा काम का है, आप लोग भी आंसर करिए, थोड़ा सा फील आएगा। मैं बोल देता हूं, शायद लेटर्स आपको दिख ना रहे हो, मैं ये बोल देता हूं, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर 4 शहरों की चर्चा की गई है, बैंकॉक, हनोई, जकार्ता और सिंगापुर। आपसे पूछा गया है इन्हें उत्तर से दक्षिण की तरफ, सॉरी साउथ से इनको पूछा गया है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि मैं आपको दिशाओं को बता दूं, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। आपसे पूछा गया है नीचे से ऊपर की तरफ व्यवस्थित करें। मैं शहरों के नाम बता देता हूं। हाँ भाई, डेस्टिनेशन बैंकॉक, नंबर नेक्स्ट है हनोई। हनोई भूलना मत बेटा, वियतनाम की राजधानी हनोई है। भारत ने अभी यहां पर LNT के माध्यम से 12 जहाज भेजे हैं। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। सिंगापुर आपको पता ही है यार, अपना प्यारा सिंगापुर, ठीक है ना। तो ये सिंगापुर, जकार्ता, हनोई, बैंकॉक, इन्हें दक्षिण से लेके ऊपर तक व्यवस्थित करिए, यानी जल्दी से आंसर कर दीजिए कौन सा कमेंट में आंसर सही है। ये ऑप्शंस आपको दिख ही रहे होंगे, हाथ दिख रहे हैं, प्रॉपर विजिबल है, जल्दी करिएगा। हाँ, प्रकाश कुमावत कह रहे हैं तिब्बत का भी मामला यही तो है। हाँ, रूबी मंडल, तुम्हारा बेटा वो चाइना मोबाइल हैक कर लेगा, लोड मत लो। कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए साहब, सबसे पहली चीज, अब आपको मैप में एक बार के लिए मैं इनको दिखा देता हूं क्या है इनका मैप। आप में से अधिकांश विद्यार्थी सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं। सी और डी में कंफ्यूज होने का मतलब है या तो 3 को लेके कंफ्यूज हैं या 4 को लेके कंफ्यूज हैं। 3 बोले तो जकार्ता और 4 बोले तो सिंगापुर। अब मैप देखिए, ये रहा पूरा की पूरा मैप आप लोगों के सामने। मेरे प्यारे साथियों, सिंगापुर है ना, ये यहां पर बैठा हुआ है, देखो ये रहा टिप कंट्री है। इंडिया से जब आप निकलते हैं तो ये गया मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट के किनारे यहां बैठा हुआ है सिंगापुर, ठीक है ना। वियतनाम के अंदर हनोई है,
ठीक है ना। इसके पूरा नीचे की तरफ, सिंगापुर के नीचे की तरफ कौन बैठा हुआ है? आपका जकार्ता बैठा हुआ है। और बैंकॉक जो है मेरे प्यारे साथियों ये रहा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या ऑर्डर है। सो द राइट आंसर इज मेरे प्यारे साथियों जकार्ता सबसे पहले, फिर सिंगापुर, फिर आप लोगों के बैंकॉक और फिर हनोई। हनोई सबसे ऊपर चला गया।